साथियों नमस्कार। यशोमंगल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों से निरंतरता बनी रहती है तो बड़ा आनंद आता है। इंतज़ार रहता आपके कमेंट्स का, आपके विचारों का, जिज्ञासा रहती है। कुछ अच्छा आप बताएं, हम उस पर चर्चा करें, उस पर बातचीत करें, यही हमारी इच्छा है। अभी कुछ परिवेश जो चल रहे हैं, बड़ी विषमताओं के और बड़े प्रोफेशनलिज्म के परिवेश की ज़िंदगी में हम लोग जी रहे हैं। शायद हमारी संस्कृति, हमारे आचार, हमारे विचार से हम अनभिज्ञ हो रहे हैं। कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम ऐसा विचार आता है कि कहीं हम ठीक हैं या कहीं हम गलत हैं। क्योंकि हमारी संस्कृति जो रही है, प्रेम की संस्कृति रही है, प्यार की संस्कृति रही है, मधुरता की संस्कृति रही है। अब प्यार को परिभाषित अलग अलग अंदाज में, अलग अलग तरीके से किया जाता है। प्रेम एक ही है, रूप अलग है, सोचने के तरीके अलग हैं। और ईश्वर से यदि हम संपर्क करते हैं या ईश्वर की तरफ हम जाते हैं या ईश्वर को हम मानते हैं, तो हम ईश्वर के साथ क्या करते हैं? ईश्वर के साथ हम प्रेम करते हैं और ईश्वर भी हमसे प्रेम करते हैं। हम कितना करते हैं वो मापदंड हमारे पास नहीं है, पर ईश्वर हमसे कितना करता है वो असीम है। यदि हम परेशानियों को और मुसीबत को लेके बैठते हैं और उसकी गणना करते हैं तो विचलित हो जाते हैं, क्योंकि विचलित होना हमारा स्वभाव है। पर ईश्वर हमसे कितना प्रेम करता है इसका हमारे पास मापदंड नहीं है। बहुत सूक्ष्मता से सोचा जाए तो किस तरीके से वो हमारी सहायता करता है, किस तरीके से हमको अपनाता है और अपना बना कर रखता है। ये संसार जो है उसी का बनाया हुआ है। संसार के जो भी लोग हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे प्रियजन हैं, हमारे परिवारजन हैं, उनको भी उन्होंने ही यहाँ भेजा है। वो हमसे प्रेम करते हैं तो हम उनसे प्रेम करते हैं, तो वो भी ईश्वर ही प्रदत्त है। प्रेम जो है ईश्वर प्रदत्त है। मेरी पत्नी मुझसे प्रेम करती है या मैं मेरी पत्नी से प्रेम करता हूँ, मैं मेरे बच्चे से प्रेम करता हूँ, मेरे बच्चे मुझसे प्रेम करते हैं, तो ये प्रेम ही ईश्वर है। ये प्रेम जो है, ये जो आपकी तन्मयता बनी हुई है, जो एक दूसरे के प्रति आकर्षण बना हुआ है, एक दूसरे के प्रति समर्पण बना हुआ है, उसकी डोर किसके हाथ में है? उसको संभाले कौन रखा हुआ है? उस चीज को आप एक्टिवेट कैसे करते हैं? वो एक्टिवेट कैसे होता है? क्यों? रुष्ट भी तो हो सकता है सामने वाला हमसे, रुष्ट भी होता है, अपना भी तो होता है, माफी भी देते हैं, माफ भी करते हैं। तो ये सब प्रेम है, अनवांटेड लव। बस ये ब्रह्मांड भी आपसे प्रेम करता है, इसकी असीमित ऊर्जाएं भी आपसे प्रेम करती है। इन असीमित ऊर्जाओं को आप कैसे महसूस कर रहे हो? आप महसूस तो कर ही नहीं रहे, आप समझ तो रही नहीं हो, पर यह आपसे निरंतर संपर्क में है। आप एक माध्यम बने हुए हो, एक रिसीवर बने हुए हो, आप वो रिसीव कर रहे हो, उससे निर्मलता आपके मन में, आपके मस्तिष्क में, तो वो प्रेम आप दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट कर रहे हो, आप किसी को दे रहे हो। ठीक है, तो प्रेम अपना काम निश्चिंतता से करता है, निरंतर करता है और कर ही रहा है। आप और हम माध्यम बने हुए हैं, क्योंकि जो भी ऊर्जा प्राप्त हो रही है आपको और हमको, वो विचित्र तरीके से और विभिन्न तरीके से हमको प्राप्त होती है। आप शब्दों पे ध्यान दें, एक विचित्र है और एक विभिन्न है। विचित्र इसलिए है कि हमें ज्ञात नहीं, हमारे पास कोई मापदंड नहीं, हमारे पास कोई मापने का कोई यंत्र नहीं है, हमारे पास नहीं है। पर जिनके पास है वो मनुष्य है, उनके पास है, वो आनंद में रहते हैं, वो निर्मल रहते हैं। वो हिमालय की कंदरिकाओं में भी, जहाँ पर क्या सुविधा है,
कैसे भोजन प्राप्त होता है, कैसे जल प्राप्त होता है, और कैसे जीवन हमसे अच्छा जीते हैं, हमसे ज़्यादा आयु लेके जीते हैं, क्योंकि वो उस ऊर्जा से के निरंतर संपर्क में, उस ऊर्जा से उनका पालन पोषण हो रहा है। तो उस ऊर्जा को वो जानते हैं, उस ऊर्जा की पूरी रश्मियों का ज्ञान है उनको।